नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा निकालने पर शुल्क लगाने की तैयारी, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हर गांव में अस्पतालों के सुधरेंगे दिन, आयुष्मान भारत की तर्ज पर केंद्र सरकार ला रही है नई योजना। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में मात्र 2 से 3,000 रुपए में 5G स्मार्टफोन बेचेगी कंपनी। जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर बैठे ऐसे बनवाइए अपना एटीएम जैसा आधार कार्ड, सिर्फ 5 दिन में बनकर हो जाएगा तैयार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने भारतीय सीमा के पास दागी मिसाइलें, क्या भारत चीन युद्ध शुरू होने वाला है? आगे जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फरवरी 2021 तक देश में खत्म हो जाएगा कोरोना, सरकार की समिति ने किया बड़ा दावा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पास भी है ये वाला 10 रुपए का नोट, तो आज ही मिलेंगे 25,000। बस घर बैठे करिए ये पूरा काम। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा रुपए निकालने पर शुल्क लगाने की तैयारी, जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हाँ, आने वाले दिनों में एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा की राशि निकालने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। ये आपके मुफ्त 5 ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होगा, इसके लिए आपको अलग से राशि का भुगतान करना होगा। ये तभी लागू होगा जब आप एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा की राशि निकालेंगे। एक बार में 5,000 से ज्यादा की राशि निकालने पर ग्राहकों को 24 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। मौजूदा समय में एटीएम से 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की जा सकती है। इसके बाद अगर उसी महीने में और ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तो छठे ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए लगते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की एटीएम शुल्क समीक्षा के लिए गठित की गई समिति ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। इसके आधार पर बैंक 8 साल बाद एटीएम शुल्क में बदलाव कर सकते हैं। जल्द ही नए नियम लागू किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हर गांव में अस्पताल के सुधरेंगे दिन, आयुष्मान भारत की तर्ज पर केंद्र सरकार ला रही है नई योजना। जी हाँ, आयुष्मान भारत की तर्ज पर केंद्र सरकार ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को खड़ा करने के लिए आयुष्मान सहकार योजना शुरू करने जा रही है। आयुष्मान भारत से गरीबों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है, जबकि आयुष्मान सहकार योजना ग्रामीण भारत में अस्पताल, नर्सिंग होम, ब्लड बैंक आदि के प्रौद्योगिकी व बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। इसके लिए सरकार 8 लाख सहकारी समितियों को कम ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मुहैया कराएगी। इसके अलावा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, मोबाइल क्लिनिक सेवा, प्रयोगशालाएं, फिजियोथेरेपी सेंटर, पैरामेडिकल शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा किया जाएगा। अस्पतालों के निर्माण, आधुनिकीकरण, विस्तार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण आदि कार्य किए जाएंगे। धन के अभाव में ग्रामीण लोगों को सस्ती और समग्र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसके अलावा सहकार समितियां आयुष सुविधाओं को बढ़ावा देना, शिक्षा, सेवा, बीमा आदि गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करेंगी। डिजिटल स्वास्थ्य संबंध सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में सहयोग करेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर बैठे ऐसे बनवाइए अपना एटीएम जैसा आधार कार्ड, सिर्फ 5 दिन में बनकर हो जाएगा तैयार। जी हाँ, इस समय आधार कार्ड हम सभी के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। आपको बता दें कि आपके घर काम करना हो या फिर कोई सरकारी काम, सभी जगह आधार का इस्तेमाल होता है। ऐसे में आपके आधार का ज्यादा सुरक्षित होना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए UIDAI ने अब एटीएम की तरह दिखने वाला आधार कार्ड, PVC कार्ड जारी किया है। ये कार्ड आपके एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। ये आधार कार्ड पूरी तरह से मौसम प्रूफ, शानदार प्रिंटिंग और लैमिनेटेड है। आप इसे हर जगह साथ ले जा सकते हैं। बारिश से भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा। आधार PVC को अब आप ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। UID ने ट्वीट करके बताया कि आप आधार PVC कार्ड को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर मंगवाने के लिए आपको 12 डिजिट का आधार नंबर, 28 डिजिट के एनरोलमेंट नंबर या फिर 16 डिजिट की वर्चुअल ID की जरूरत होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2,000 से 3,000 रुपए में 5G स्मार्टफोन बेचेगी कंपनी, 2G यूजर पर है नजर। जी हाँ, स्मार्टफोन की बात करें और आपसे कहें कि 5G स्मार्टफोन महज 2,500 रुपए से 3,000 रुपए में बिकेगा तो शायद आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है, लेकिन ताजा खबर है कि आने वाले समय में ये हो सकेगा।
इस पर रिलायंस जियो की योजना है। खबरों के मुताबिक रिलायंस जियो एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी 5,000 रुपए से कम कीमत में 5G स्मार्टफोन पेश करने की योजना बना रही है और आगे बिक्री बढ़ने पर इसकी कीमत घटकर 2,500 से 3,000 रुपए तक की जाएगी। कंपनी की नजर देश में 2G कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाले 20 से 30 करोड़ मोबाइल यूजर्स पर है। इस समय भारत में मिलने वाले 5G स्मार्टफोन की कीमत 27,000 रुपए से शुरू है। जियो भारत में कस्टमर्स के लिए मुफ्त में 4G मोबाइल फोन पेश करने वाली पहली कंपनी है। इसके तहत जियो फोन के लिए 1,500 रुपए देने थे जो बाद में वापस हो सकते थे। अब जियो के 5G स्मार्टफोन बेहद सस्ते होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने भारतीय सीमा के पास दागी मिसाइलें भारत पर बनाना चाहता है दबाव। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा के काफी करीब मिसाइलें दागी हैं। रॉकेट लॉन्चर से लगातार गोले दागे जाने से लद्दाख के पहाड़ कांप उठे हैं। चीन के इस युद्धाभ्यास के पीछे का मकसद भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का बताया जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि इस अभ्यास में 90% नए हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ग्लोबल टाइम ने कहा है कि ये अभ्यास PLA के तिब्बत थिएटर कमांड की ओर से किया गया है। ये युद्ध अभ्यास 4700 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। इस अभ्यास का ग्लोबल टाइम ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि चीनी सेना अंधेरे में हमला बोलती है और ड्रोन विमानों की मदद से हमला बोलती है। इस वीडियो में चीनी सेना एक पूरे पहाड़ी इलाके को तबाह करती हुई नजर आ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पास भी है ये वाला 10 का नोट, तो आज ही मिलेंगे 25,000। बस घर बैठे ये करें काम। जी हाँ, कोरोना संकट में अगर आप भी कमाई करना का मौका देख रहे हैं तो आपके पास घर बैठे 25,000 रुपए कमाने का चांस है। और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक 10 रुपए का नोट होना चाहिए और 25,000 रुपए आपके हो जाएंगे। आजकल नए नोट सभी जगह देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पुराने नोट बाजार से गायब होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपके पास पुराना वाला 10 रुपए का नोट है तो आप कमाई कर सकते हैं। हम 10 रुपए वाले जिस नोट की बात कर रहे हैं वो कई साल पहले भारत में चलता था। पहले 10 रुपए के नोट पर अशोक स्तंभ बना रहता था। 3 मुंह वाले शेर का ये नोट अब दुर्लभ हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास ये नोट है तो आपकी किस्मत चमक सकती है। इस एक नोट के बदले आपको 25,000 रुपए मिल सकते हैं। अच्छी बात तो यह है कि आप इस नोट को घर बैठे ऑनलाइन बेच सकते हैं। बता दें कि इंडिया मार्ट, शॉपक्लूज और मरुदर आर्ट्स पर इन नोटों को घर बैठे अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। इन सभी प्लेटफॉर्म पर इस नोट की शानदार कीमत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फरवरी 2021 तक देश में खत्म हो जाएगा कोरोना। सरकार की समिति ने किया बड़ा दावा। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की ताजा मौतों से पिछले कुछ दिनों में कमी देखने को मिल रही है। इस बीच सरकार की ओर से नियुक्त वैज्ञानिकों की एक कमेटी ने रविवार को देश में कोविड-19 महामारी को लेकर प्रतिक्रिया दी। कमेटी का अनुमान है कि भारत में अब कोरोना वायरस संक्रमण का पीक गुजर चुका है। हालांकि इसके साथ ही कमेटी ने कहा कि देश में महामारी की दूसरी लहर की आशंकाओं को खारिज नहीं किया जा सकता और इस कारण फरवरी 2021 में भारत में कोरोना के सक्रिय केस 1.06 करोड़ से अधिक होने की आशंका है। कमेटी का कहना है कि ऐसे में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बचाव वाले जरूरी कदम ऐसे ही चालू रहने चाहिए। साथ ही समिति का ये भी दावा है कि फरवरी 2021 के बाद धीरे धीरे भारत में ये महामारी खत्म हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को बड़ी राहत। अब अगर आपसे दुकानदार कैरी बैग यानी थैले के पैसा वसूलता है तो यहाँ करें शिकायत, होगी तुरंत कार्रवाई। जी हाँ, अब कोई भी ग्राहक सामान खरीदने के बाद कैरी बैग की डिमांड करता है तो उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दूसरी बात भी ये है कि अगर वो ग्राहक सामान हाथ में ले जाने में सक्षम नहीं है तो दुकानदार को कैरी बैग देना ही पड़ेगा। इसको लेकर देश के कई उपभोक्ता फोरम में शिकायतें आ रही थी। इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने कैरी बैग के पैसे लेने पर स्टोर या दुकानदार पर जुर्माना लगाना शुरू किया था। अब नए कानून में इसको लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दें कि कैरी बैग के नाम से 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए वसूले जाते हैं तो उसके एवज में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नए कानून में कई और खास बातें हैं, जैसे अब उपभोक्ताओं के पास अधिकार होगा कि देश में किसी भी उपभोक्ता अदालत में ये मामला दर्ज करा सकते हैं। अगर आप भी मॉल, बाजार या दुकानदार को कैरी बैग के पैसे देते हैं तो अब न दें, क्योंकि सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं उनके लिए बड़ी खबर आई है। जी हाँ, योगी सरकार जल्द ही परिवार नियोजन को लेकर बड़ा और कड़ा फैसला लेने वाली है। योगी आदित्यनाथ सरकार 2 से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति के लिए कड़े नियम बनाने जा रही है। ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक कल्याण योजनाओं या पंचायत चुनाव में भाग लेने की अनुमति पर रोक लग सकती है। राज्य सरकार एक नई जनसंख्या नीति बना रही जिसमें ये प्रावधान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों के 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नई नीतियां जल्द ही घोषित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की जनसंख्या नीति का अध्ययन किया जा रहा है और उनमें सबसे अच्छी नीतियों को लिया जाएगा और देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में लागू किया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से विवाद के बीच भारत ने 2 महीने में भी कम समय में 11 मिसाइलों का किया परीक्षण। जी हां, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नौसेना प्रारूप को भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित एक विध्वंसक पोत से रविवार को अरब सागर में सफल परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिसाइल INS चेन्नई विध्वंसक पोत से दागी गई और इसने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेद दिया। ब्रह्मोस के सफल परीक्षण के साथ भारत ने अब तक 2 महीने में कम से कम 11 मिसाइलों का परीक्षण कर लिया है। इन मिसाइलों का परीक्षण ऐसे समय में किया जा रहा है जब पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच करीब 5 महीनों से भी ज्यादा समय से तनातनी जारी है। अब तक भारत ने सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का नया संस्करण परीक्षण किया है। इसमें शौर्य परीक्षण भी किया गया है। एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत ने LAC पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की एक बड़ी संख्या में तैनाती की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर की होगी होम डिलीवरी। इस तरह करें ऑनलाइन अप्लाई। जी हां, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगवाने के लिए वाहन मालिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जल्द ही आपकी ये परेशानी खत्म हो सकती है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली सरकार जल्द ही नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर की होम डिलीवरी की सुविधा शुरू कर सकती है। देश भर में फैले कोरोना संकट के बीच किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए ऑटो कंपनियां जल्द ही डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा शुरू कर सकती हैं। फिलहाल इस बारे में सरकार और ऑटो कंपनियां विचार कर रही हैं। आपको बता दें कि सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर लगाना अनिवार्य हो गया है। अगर आपके वाहनों में HSRP नहीं लगा होगा तो आप पर 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।